सब लोग दोनों मुखिया बन करके भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की पीछे कर, भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस खास सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के आदरणीय मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जी एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। दूसरी बार यहाँ पहुंचे, पहले सिसोर में आए थे, आज सोलन की पंचायत में पहुंचे हैं, अर्थात पंचायत का बहुत सम्मान करते हैं और जम्मू कश्मीर की पूरी कमान भी संभाले हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय चौधरी नरेश सिंह जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, डॉक्टर सुनील नारायण जी, भारत सरकार में पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपस्थित सब खातों के बहुत अग्रज लोग यहाँ पर हैं। मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से इस सोलन की पंचायत में दूर दूर से आए सभी खाद के चौकियों का, सभी अग्रणी लोगों का, सभी दूर दूर से किसानों का और मातृशक्ति का, जो हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उन सबका जोरदार अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। भाई कुछ नहीं है, लोग आगे जाना बैठो, पता नहीं क्या क्या बैठी है, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो बहुत संभालने वाले बैठी है, कोई नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जाने मिला है ना। सर्वप्रथम सोलन गांव के अंदर जो बहुत ही परंपरागत गांव है, एक बड़ी पंचायत यहाँ पर चौपाल यहाँ पर है, उसमें दूर दूर से पधारे सब लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गांव के अंदर, सुदूर गांव के अंदर तो परंपराएं लगातार अच्छी चलती है, सर्वप्रथम उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। ये गांव के हमारे चौधरी बैठे, खापुर के चौधरी बैठे, आप सब लोग बैठे हैं। जब डॉक्टर संजीव नारायण जी हमने सोलन गांव में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा कि सेव और शानदार भंडारे, कहीं पूड़ियां बन रही है, कहीं पकौड़ियां बन रही है, कहीं खीर बन रहा है, कहीं जलेबियां बन रही है, भरपूर भोजन, भरपूर जलपान, भरपूर आनंद। और मैं कह रहा था संजीव जी से कि बिना खर्चा करे करोड़ों रुपए खर्च हो गया, किसी को जानकारी नहीं मिली, इसमें जोर भी नहीं पड़ा कि व्यवस्था हमारी ग्रामीण परंपराओं की है। इस सब लोग मिलकर के जब कोई कार्यक्रम करते हैं, सबका स्वागत करते हैं तो प्रसन्नता भी रहती है, उल्लास भी रहता है और किसी एक पर खर्चा भी नहीं पड़ता और सारी व्यवस्था काम हो जाती है। इसे सभी दूर दूर से हमारे आसपास के गाँव के लोग जो शिविर लगाने का काम किया, सबके व्यवस्था करने का काम किया और किसी को बात की चिंता नहीं, कोई हाथ गया, उनका भोजन करेगा, भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था आप सबकी है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय सिंह जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, सुभाष भालियान जी, इन सब ने मिलकर के सबको आमंत्रित करने का काम किया और मंच पर जितने के जिम्मेदार सब यहाँ पर बैठे। मैं कल भी ढाई लोगों के विचार सुन रहा था कि जो परंपराएं, समाज की परंपराएं को थामने का काम, उनको लगातार चलायमान रखने का काम और समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे अलग होने का काम, उनको छोड़ने का काम इन पंचायतों के माध्यम से होता है। हमने कई बार देखा है, चौधरी नरेश जब हुआ करते थे, इससे बड़ी बड़ी पंचायतें हुई है, लाखों लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। कई बार लोग कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, उसके आदेश के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन खास पंचायत का जब आदेश होता है तो वो आदेश सर्वमान्य होता है, सब लोग उसको मानने का काम करते हैं, सरमाते लगाते हैं और वो निर्णय ही सबके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। ये परंपराएं इतिहास में हमारी चली आ रही, ये आसान बात नहीं।
जिन लोगों ने परंपराएं शुरू की होगी, ये समाज में छोटे बड़े की लिहाज, छोटे बड़ों की मान्यता, बड़ों का सिखाना, बड़ों के आदेश का पालन करना, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की परंपरा है। भारत की परंपरा को इस मंच ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जो कुछ यहाँ पर चर्चा हो रही है, चाहे दहेज की बात हो, चाहे समलैंगिकता की बात हो, चाहे लिविंग रिलेशन की बात हो, चाहे दहेज की बात हो, चाहे शादी के बाद शादी में बहुत ज्यादा भोजन की बात हो, और चाहे 13वीं के भोज की बात हो, उन सबसे मुक्त करने का जो पंचायतों का आदेश है, हम सब सुनते तो हैं, बातें तो करते हैं, और उन सबको पालना की हम सबकी जिम्मेदारी। इस परंपरा का पालन करना आसान बात नहीं है। मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से ये पंचायत के कुछ प्रमुख लोग बैठकर निर्णय करेंगे और आदेश करेंगे, फाइनली ये निर्णय सुनाने का काम करेंगे। हम गाँव पर जाकर के आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले नौजवानों को उस परंपरा को बताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से समाज ने बोल दिया है, चाहे देश की दहेज की व्यवस्था हो, चाहे दहेज किसी प्रकार के खिलौने की व्यवस्था हो, चाहे 13वीं के बाद भोज की व्यवस्था हो, इनको रोकने का काम करें। एक छोटा सुझाव मेरा भी है कि शादी की बात होती है, आज के बहुत बड़ा फैशन चल गया, मोटे मोटे का बड़ी वैसे सामान को ज्यादा है, अपने यहाँ चल गया इसमें मोटे मोटे शादी के कार्ड, मोटे मोटे डिब्बे, असलियत का काम क्या करें, इनको रोकने का काम करेंगे। एक और फैशन चल गया, अंग्रेजी में कार्ड छपने लगे, और हम तो संस्कृति वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, हिंदी को मानने वाले लोग हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश में कार्ड छपा करके क्या संदेश चाहते हैं। लंबे वर्षों तक, लगभग 1000 वर्षों की गुलामी के बाद पहले मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन था, लंबे समय तक हमने गुलामी झेलने का काम किया। आज भी कुछ परंपराएं हैं जो लगातार गुलामी की ओर रफ्त करने का काम करती है, गुलामी की ओर बढ़ाने का काम करती है, उनको भी हम सबको रोकने का काम करना है। हमारे बच्चे को संस्कारित हो, हमारे बच्चे बड़ों का सम्मान करें, जब परंपराओं की चर्चा हो और इतिहास की चर्चा हो। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई परंपरा 2020 में लागू करने का काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, वो महापुरुषों की जीवनी, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छोटूराम जी, ज्योति चंद सिंह, ऐसे सब लोग हजारों लोगों की संख्या है जिनको बनाने का काम किया, परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरे महापुरुषों को हम गर्व करें, और जो हमारे देश को कलंकित करने वाले लोग थे, जो देश को तोड़ने वाले लोग थे, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। मुझको लगता है परंपरा हम सब इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप सबको आश्वस्त करता हूँ, पूरी पंचायत को आश्वस्त करता हूँ कि जो चीजें आपके द्वारा यहाँ से निर्धारित होगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस संदेश को आपके ले जा करके आदरणीय मुख्यमंत्री को सौंपने का काम हम करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी उन सब बातों को सम्मान दे करके उन परंपराओं को, उन आदेशों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, आपके कारण से है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपके कारण से है, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, आपके कारण से है। कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जब कोई आपके सरकार की पंचायत में आदेश करेगी तो हम भी कोशिश करेंगे उसका पालन करें। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, बोलने का भी अवसर दिया। ये सम्मान जो पगड़ी लेकर के आपने उनको दिया पूरी मंजिले, इस पगड़ी का सम्मान मैं रखूंगा। जो जिम्मेदारी आप मुझे देंगे उसका मैं पूरे तन मन धन से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। इन बातों के साथ पूरे आप सबको बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। भारत माता की जय।